ठीक है बहन, जितना आपसे हो सके उतना बनवाकर आप कल सुबह भिजवा दीजिए। राम राम जी। यहाँ पर अभी कुछ घर और हैं, चलिए वहाँ पर भी चलकर लोगों को बता देते हैं। सत्संग करने वाले जितेंद्र सुनीता मोहल्ले के सभी घरों में जाकर उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना बनवाकर सत्संग में आए लोगों के लिए भेजने के लिए कहते हैं। सभी को बोलने के बाद आखिर में सुनीता और जितेंद्र उसी मोहल्ले में रह रही अनामिका के घर जाते हैं। अरे आप लोग आइए आइए, कैसे आना हुआ? हम तो तुम्हें ये कहने के लिए आए थे कि मोहल्ले में कल एक सत्संग होने वाला है, जिसमें सभी मोहल्ले के लोग अपने अपने घर से थोड़ा बहुत खाने का बना कर ला रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं भी कुछ बना कर ले आऊंगी। वैसे मैं हलवा काफी बढ़िया बनाती हूँ, आप लोग कहें तो मैं हलवा बना लूं? नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ बनाकर लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? जब मोहल्ले के सारे लोग बनाकर ला रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं बनाकर ला सकते? जिन लोगों के घर में ढंग की रसोई नहीं है वो लोग क्या ही खाना बनाएंगे। चूल्हा तो छोड़ो, आप लोगों के घर में तो मसाले और राशन रखने के लिए डिब्बे तक नहीं है। सारे मसाले यूं ही बिखरे पड़े हैं और बर्तन के नाम पर 4 बर्तन हैं आपकी रसोई में, वो भी इतने काले और पुराने। ऐसी रसोई की खाना खाने से अच्छा है कि हम लोग बाहर से ही मंगवा लें। और नहीं तो क्या, अगर पैसे हो पाए ना तो सबसे पहले अपना रसोई बनवा लेना और ढंग का सामान ले आना। सुनीता जितेंद्र अनामिका की रसोई को देखकर उसे काफी कुछ सुनाकर वहां से चली जाती है। अगर हमारे घर में रसोई नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सत्संग में खाना बनाकर नहीं दे सकते। इन लोगों के कहने का क्या मतलब था कि हम लोग कीड़े मकोड़े हैं जो गंदगी में रहते हैं? बहू उदास मत हो, आजकल जिन लोगों के पास पैसा है वो अपने सामने गरीब को कुछ नहीं समझते हैं। अनामिका और उसके परिवार के पास रहने के लिए छत तो थी, लेकिन घर में कोई सुख सुविधा का सामान नहीं था। यहाँ तक कि रसोई के नाम पर अनामिका के घर पर एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा ही बना था। गरीबी इतनी थी कि मिर्च मसाले और राशन रखने के लिए अनामिका की रसोई में कोई सामान नहीं था। यहाँ तक कि बर्तन के नाम पर भी सिर्फ गिनती के 4 बर्तन ही थे। इस कढ़ाई का तला तो काफी ज्यादा पतला हो चुका है, अगर आज इसमें सब्जी बनाई तो पूरी की पूरी सब्जी जल ही जाएगी। तो सही कह रही है, और इस कढ़ाई के अलावा कोई और बर्तन भी नहीं है जिसमें हम खाना बना सके। तवे पर तो सब्जी बना नहीं सकती। एक काम कर, तू पड़ोस वाली अर्चना से उसकी कढ़ाई मांग कर लिया। माँ जी, हफ्ते में 4 दिन तो हम उसकी कढ़ाई में खाना बनाते हैं, बार बार मांगने में शर्म भी आती है। कहीं कभी वो हमारी बेइज्जती ना कर दे। मुश्किल वक्त में पड़ोसी ही तो साथ देते हैं बहू। अनामिका अर्चना के घर जाती है और उससे कढ़ाई मांगने लगती है। अनामिका, कब तक मुझसे यूं ही कढ़ाई मांगती रहोगी? और मुझे भी खाना बनाना होता है, क्या तुम एक नई कढ़ाई नहीं ला सकती? अर्चना, उनकी तनख्वाह नहीं आई है और घर के हालात भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। मैं जल्दी कढ़ाई ले लूंगी। पिछले 1 महीने से तो तुम यही कह रही हो। ये लो और जल्दी नई कढ़ाई ले लो। अनामिका जैसे ही कढ़ाई लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि 2 चूहे अनामिका की रसोई के पास रखे राशन की पन्नियों में मुंह डाल रहे हैं। ये देख अनामिका उन्हें भगाने लगती है। अरे बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, ये चूहे दोबारा से राशन में मुंह डालने लग गए। माँ, हम क्या करें, चूहे बार बार आ जाते हैं। अब राशन खुला रहेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? बिना रसोई और उसके सामान के अनामिका को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे आप ये पानी की कैन और ये बोतल वगैरह क्यों लेकर आए हैं? तुमने तो कहा था कि अगले 2 दिन मोहल्ले में पानी नहीं आएगा, इसलिए सुबह जब पानी आए तो इनके अंदर भी पानी भर के रख लेना। 2 दिन के लिए इतना पानी काफी होगा हमारे लिए। अनामिका प्लास्टिक के पानी के कैन और बोतल को घर के कोने में रख देती है और अब सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सब खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से अचानक घर के अंदर पानी आने लगता है। अरे ये घर के अंदर बाहर से पानी कैसे आ रहा है? बच्चों, जरा बाहर जाकर देखना। दोनों बच्चे जल्दी से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि घर के पास बनी पाइपलाइन टूट रही है, जिसके चलते सारा पानी लोगों के घरों में आ रहा है। अब क्या करें, सारा राशन और मसाले तो भीग जाएंगे। घर में कोई जगह भी नहीं है जहाँ ये सब रख सके। हे भगवान, क्यों तू हम गरीब परिवार पर इतने कष्ट ढाई जा रहा है? क्या बिगाड़ा है हम गरीबों ने तेरा? पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी अनामिका की नजर घर के कोने में रखे बड़े बड़े कैन और प्लास्टिक की बोतल पर जाती है, जिसे देख अनामिका अब जल्दी से उन्हें लेकर आती है और उनके अंदर सारे मिर्च मसाले और राशन डाल देती है, जिससे सारा खाना भीगने से बच जाता है। सुबह होने के साथ साथ अब सारा पानी भी वापस जाने लगता है और अनामिका सारा घर सुखा देती है। अनामिका, ये तो तुमने काफी बढ़िया काम किया, सारा राशन भीगने से बचा लिया, वरना कितना नुकसान हो जाता। और अभी तो जेब में पैसे भी नहीं थे दोबारा से राशन लाने के। अच्छा, मैं कह रही थी, अगर आपकी फैक्ट्री में ऐसे प्लास्टिक की बोतल और कैन और हैं तो आप लेकर आ सकते हैं क्या? हमारी फैक्ट्री तो
में यही बनते हैं जो थोड़े खराब हो जाते हैं या कहीं से उनकी शेप बिगड़ जाती है तो वो फेंकने में ही आते हैं। तुम कहो तो मैं उन्हें ले आऊंगा, लेकिन तुम उनका करोगी क्या? आप लेकर तो आइए। एक दो दिन में अनुराग अनामिका के लिए ढेर सारे कैन और प्लास्टिक की बोतल लेकर आता है, जिन्हें अनामिका अच्छे से धोने लगती है। अरे बहू, तू इन बड़ी छोटी प्लास्टिक की बोतल को धो क्यों रही है? पानी भर के रखेगी क्या इसमें? नहीं माँ जी, आप बस देखती जाइए मैं क्या करती हूँ। इन सबको धोने के बाद अनामिका उन्हें अच्छे से सुखा लेती है और अब छोटी प्लास्टिक की बोतल के अंदर सारे तेल मसाले डालकर रख देती है, तो वहीं बड़े कैन में आटा चावल भरकर रख देती है। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अब तो कोई भी चूहा हमारे राशन को नहीं खाएगा। हाँ बहू, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। चल, कुछ तो जुगाड़ हुआ है ना माँ जी। अब कम से कम राशन खराब होने से तो बचेगा। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। अनामिका दूध लेकर घर लौट रही होती है कि तभी बाजार में उसे कुछ बर्तन वाले दिखते हैं जो प्लास्टिक के बर्तन महंगे दामों में बेच रहे थे। ये देख अनामिका, ये एक प्लास्टिक की प्लेट 60 रुपए की है। अरे इसे बनाने में कितनी ही लागत लगती होगी। प्लास्टिक को पिघलानी ही तो है और थोड़ा उसमें रंग मिलाना है। लो, बन गए प्लास्टिक के बर्तन। वैसे प्लास्टिक के बर्तन तो मैं भी बना सकती हूँ। अब खाना बनाने के लिए 2-3-4 बर्तन है, लेकिन खाना खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अनामिका अब अपने पति से और ढेर सारे प्लास्टिक की बोतल मंगवाती है, जिन्हें पिघलाकर वो उसमें अच्छे से रंग मिला लेती है और अब घर में रखे कुछ पुराने बर्तनों के सांचों की मदद से सबके लिए छोटी छोटी प्लेट, कटोरी और गिलास बनाती है। माँ, अच्छा हुआ आपने मेरे लिए अलग से नई प्लेट बना दी, वरना ये सूरज का बच्चा तो हमेशा मेरे हिस्से का भी खाना खा लेता था। नहीं माँ, ये झूठ कह रही है। बच्चों, लड़ाई बंद करो। और अब सबके पास अपनी खुद की प्लेट है। अब हम सबको एक दूसरे के खाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अनामिका ने उन प्लास्टिक की बोतल से अपना थोड़ा बहुत तो रसोई का सामान बना ही लिया था। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अनामिका के घर के बाहर से एक कबाड़ी वाला गुजर रहा होता है, जिसके कबाड़ में गैस वाला चूल्हा रखा हुआ था। ये देखकर अनामिका उसे रोकती है। ये चूल्हा तो ज्यादा पुराना भी नहीं लग रहा है। उस मिट्टी के चूल्हे से काफी ज्यादा धुआं होता है और समय भी काफी लगता है। अगर ये चूल्हा घर में हुआ तो जरा धुआं भी नहीं उठेगा और खाना भी आसानी से बन जाएगा। उसे कबाड़ी वाले से वो चूल्हा लेकर सीधा घर में जाती है, जिसे देख लक्ष्मी, अरे बहू, ये गैस वाला चूल्हा है, इसके लिए गैस लगती है और हमारे पास कहाँ गैस सिलेंडर है। जानती हूँ माँ जी, लेकिन आप फिक्र मत करिए। जिस तरह मैंने प्लास्टिक की बोतल से रसोई का बाकी सामान बनाया, ठीक उसी तरह से सिलेंडर भी बना लूंगी। अनामिका प्लास्टिक की धो लेती है और उसे अच्छे से अंदर बाहर से पेंट कर देती है। साथ ही उसमें एक रेगुलेटर लगाकर उसमें गैस भी भरवा लेती है और अब उस प्लास्टिक की बोतल के अंदर पाइप डाल उसे चूल्हे से जोड़ देती है और अब बिना किसी परेशानी के चूल्हा आराम से जलने लगता है। तो वहीं घर में रखी और छोटी मोटी प्लास्टिक की बोतल को पेंट कर अनामिका उनसे बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने और घर में सजावट के लिए सामान बनाती है। अरे वाह माँ, आपने तो काफी कुछ बना लिया है। माँ, ये ट्रेन तो मैं ही रखूंगी। आप इन सभी सामानों को बाहर बाजार में जाकर बेचना, फिर देखना आप कितने पैसे कमाती हो। अनामिका ऐसा ही करती है और उन सामानों को बाहर ले जाकर बेचती है। अनामिका के साथ उसका पति भी होता है कि तभी इस बाजार में अनुराग का सेठ धनराज आता है। जब वो ये सब करते हुए अनामिका और अनुराग को देखता है, अच्छा, तो अब मैं समझा कि तुम क्यों फैक्ट्री से बार बार उन प्लास्टिक की बोतल को घर ले जाते हो। फैक्ट्री के काम के बाद तुम ये काम करते हो। मालिक जी, वो प्लास्टिक की बोतल खराब होती है और काफी पुरानी भी, इसलिए मैं उन्हें लेकर आता हूँ और 4 पैसे कमा लेता हूँ। उनका फैक्ट्री में कोई काम नहीं होता। अगर आप कहो तो मैं कभी दोबारा उन्हें लेकर नहीं आऊंगा। अरे नहीं नहीं अनुराग, ऐसा नहीं है। तुम तो काफी अच्छा काम करते हो। मेरी प्लास्टिक की फैक्ट्री है जिसमें मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, लेकिन जानता हूँ इससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है। लेकिन अगर हम इसी तरह प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करें तो पर्यावरण को कम से कम नुकसान होगा। क्या तुम लोग मेरे ये काम कर सकते हो? हम बड़े पैमाने पर बेकार प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करके उनसे तरह तरह की चीज बना सकते हैं। अनुराग और अनामिका के इस काम के लिए धनराज को वो हाँ कर देते हैं और अब वो धनराज के साथ मिलकर इस काम को बड़े पैमाने पर करते हैं, जिससे पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है और उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक ठीक हो जाती है।